Hello everyone, welcome to PEF's Commerce classes. I am Japneet Kaur. So today we are going to do one of the most important topics of 12th political science, that is European Union. So let's begin. तो अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन, एशियन, इंडो चाइना रिलेशंस, चाइनाज ग्रोइंग इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चंस में से देखने को जरूर मिलता है। इट मींस जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर आपका चैप्टर है उसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस चैप्टर को कभी मिस मत कीजिए। और अगर हम यूरोपियन यूनियन को बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक इंक्लूसिव क्वेश्चन है जिसमें सारे एस्पेक्ट जो हैं यूरोपियन यूनियन के क्लियर है। तो हम ऐसा एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे आप अपने यूरोपियन यूनियन के बाकी जो मोल्डेड क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो हम एक जैसे है एक सीरीज देखते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। फाइन, एज वी ऑल नो कि यूरोपियन यूनियन के इन टोटल प्रेजेंट में 27 मेंबर्स हैं। 27 मेंबर्स हैं। पहले 28 थे टिल 2020। बाद में ब्रेक्सिट ट्रिटी हुई। ब्रेक्सिट मीन्स कि जो ब्रिटेन था, इवेंचुअली यूके था, उसने क्या कर लिया, एग्जिट ले लिया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन नाउ। तो अगर हम इनका रिसेंट मेंबर देखें जिसने यूरोपियन यूनियन को लीव किया है, सो दैट्स यूके और ब्रिटेन। तो 2020 में ब्रिटेन जो था जनवरी में ही एग्जिट ले गया था। देयर आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट अ सीरीज कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई, फॉर्मेशन की अगर हम एक सीरीज देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है एकदम से नहीं बन गई। एक सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज, कम्युनिटीज क्रिएट हुई डिफरेंट देयर आफ्टर यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम 1948 की बात करें तो पहले आता है मार्शल प्लान। अब मार्शल प्लान है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी डिस्ट्रक्शन होती है या वेल्थ की इतनी डिप्लेशन होती है, अब यूरोपियन नेशंस को ये हो जाता है कि अपना पैसा कैसे संभालें, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं। तो अब यूएस जो है इनको यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ रखने के लिए इनको देता है फाइनेंशियल एड जो मार्शल प्लान के अंडर आती है, फाइनेंशियल एड। एंड दिस इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो जिसे हम OEEC बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फाइन, तो OEC की जो है फॉर्मेशन होती है मार्शल प्लान के अंडर। इट मीन्स इस प्लान के अंडर अमेरिका इज गिविंग फाइनेंशियल एड टू द यूरोपियन कंट्रीज। देयर आफ्टर 51 में होता है पेरिस एग्रीमेंट। 1951 में होता है पेरिस एग्रीमेंट। फाइन, इसके अंडर जो है अगर हम बात करें यूरोपियन कोल एंड स्टील कोऑपरेशन की, यूरोपियन कोल एंड स्टील कोऑपरेशन की जो है फॉर्मेशन होती है और इससे ही वेरियस कंट्रीज जो हैं मेंबर्स बनती हैं। अब इसके अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो अगर हमें आ जाता है क्वेश्चन कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे यूरोपियन यूनियन के, तो पहले ऐसे 6 मेंबर्स थे जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को फॉर्मेशन की। तो अगर क्वेश्चन आता है, आपको MCQ में भी आता है या आपको दी होंगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इसके 6 मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली। तो 6 मेंबर्स देखते हैं कौन कौन है। दैट इज फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बर्लिन वॉल वाली, ठीक है। द लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, फाइन, लग्जमबर्ग, देयर आफ्टर बेल्जियम एंड इटली। तो इसके इन टोटल 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने फॉर्मेशन की, बेसिकली इकोनॉमिक जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कोऑपरेशन थी उसकी फॉर्मेशन की। तो यही जो 6 मेंबर्स हैं इन टोटल, इन्होंने ही बेसिकली जो है फाउंडिंग मेंबर्स बनते हैं यूरोपियन यूनियन के। तो इन्हें हमें क्या करना है, याद करना है। फिर उसके बाद जो होती है 57 में आती है हमारी रोम ट्रिटी। 1957 में आएगी रोम ट्रिटी। रोम ट्रिटी में जो है
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है। इट मीन्स यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है। अब जो यूरोपियन यूनियन है अपने आप को एक इकोनॉमिक कम्युनिटी दर्शाती है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन में। देयर आफ्टर जो है एटॉमिक एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए ये क्रिएट करते हैं यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है, जिसमें वो क्या बनाएंगे, यूरोपियन नेशंस जो है मिलके जो है एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी ईयर में ये दोनों डिसाइड होते हैं। अब 1973 में और थोड़े से मेंबर्स इनको ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि डेनमार्क हो गया, यूके भी 1973 में ही ज्वाइन करता है, देयर आफ्टर आयरलैंड आ गया, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मेशन होती है। इवेंचुअली एट द एंड 1992 में यूरोपियन यूनियन अपने आप को एक संगठन के रूप में देखती है। 1992 में यूरोपियन यूनियन अपने आप को एक संगठन के देखती है। वो कौन सी ट्रीटी हुई थी? दैट इज मास्ट्रिच ट्रीटी, दैट इज मास्ट्रिच ट्रीटी। तो इसको याद रखना है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो किस ट्रीटी के अंडर बनी है, दैट इज मास्ट्रिच ट्रीटी। जो OEEC वाली थी, ठीक है, तो वो बनी थी मार्शल प्लान के अंडर। फाइन, तो ये वाली ट्रीटी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यूरोपियन यूनियन केम इनटू फोर्स इन 1992। पहले ये डिफरेंट कम्युनिटीज का रूप धारण कर रही थी, उसके बाद 1992 में इवेंचुअली जो है यूरोपियन यूनियन बन जाती है अंडर मास्ट्रिच ट्रीटी। ऑलराइट, तो ये थी कुछ सीरीज थी जो इंपॉर्टेंट थी। सारे ईयर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ईयर्स जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। Thereafter, if we talk about यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, ऑलराइट, ब्लू कलर का फ्लैग है, ऑलराइट, इस पे 12 जो है स्टार्स हैं इन अ सर्कल, राइट, 12 स्टार्स जो है फॉर्मेशन करते हैं, विच शोज इट हार्मनी, सॉलिडारिटी एंड एवरीथिंग। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। यूरोपियन यूनियन is considered a highly influential regional organization in economic, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फील्ड्स। अगर हम बात करें, कहते हैं यूरोपियन यूनियन को एक हाईली इन्फ्लुएंशियल बॉडी माना जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो मिलिट्री फील्ड हो। तो हम अपने आंसर को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। देखो हर एक एस्पेक्ट यूरोपियन यूनियन का क्या हो गया, यहाँ पे डिपिक्ट हो गया। फाइन, इन्फ्लुएंशियल इज प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एशियन है, चाहे वो सार्क है, ठीक है, कोई भी संगठन है ऐसा, तो अपने आप को वो यूरोपियन यूनियन का रूप देना चाहता है। तो देखें इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसे है इसका, या इकोनॉमिकली इतनी इन्फ्लुएंशियल क्यों है यूरोपियन यूनियन। अब 3 times लार्जर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड दैन US। अब US के ज्यादा, US से ज्यादा यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज मिलके हैं, ये 27 नेशंस मिलके यूएस से ज्यादा व्यापार करते हैं। अब 3 times यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ब्रिटेन के एग्जिट के बाद, यूके के एग्जिट के बाद ये जो शेयर है वो कम हो सकता है। फाइन, सो वर्ल्ड ट्रेड में अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन अहेड है यूएसए से। फाइन, देयरआफ्टर इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। अगर हम बात करें जो व्यापार है, ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ US डॉलर। तो अगर हम बात करें तो यूरोपियन जो करेंसी है यूरो, फाइन, जो इनकी एक सिंगल करेंसी है, इन्होंने एक सिंगल करेंसी डिसाइड की है। तो अगर सिंगल करेंसी की बात करें तो इट इज अ थ्रेट। इट मींस कि डॉलर का सब्सटीट्यूट US डॉलर का यूरो बन सकता है, बिकॉज यूरो में भी सेकेंड लार्जेस्ट जो है करेंसी है जिसमें ट्रेड होता है। ऑलराइट, thereafter EU functions as an important bloc in WTO, that is World Trade Organization। अब EU के जो members हैं they are also the members of World Trade Organization, और World Trade Organization में various trade agreements decide होते हैं जिसमें EU अपना पूरा योगदान डालता है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेड में जो है, इनोवेशन में है, जर्मनी बहुत आगे है। तो जर्मनी की कार्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं जो सारे ही नेशन में क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्टेड किए जाते हैं। देयरआफ्टर इफ वी टॉक अबाउट इट्स पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो अगर हमने बात की थी कि पोलिटिकल इन्फ्लुएंस में अब यूरोपियन यूनियन के पास अपना एक फ्लैग है, इसका अपना एंथम भी है, ऑलराइट, इसकी अपनी जो है पार्लियामेंट भी है, मिलिट्री भी है, सिंगल करेंसी भी है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी बट इट रिमेन फ्यूटाइल। तो अगर हम बात करें, वन ऑफ द मेंबर ऑफ EU फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल टू इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशंस पॉलिसीज। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं,
सिक्योरिटी काउंसिल के देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, उसमें से फ्रांस जो है वन ऑफ इट्स परमानेंट मेंबर इज देयर। अगर कोई ऐसी बात होती है जो यूरोपियन यूनियन के हित में नहीं है या यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट हो रही है, कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो फ्रांस कैन एक्सरसाइज इट्स वीटो पावर। तो वीटो पावर होती है हर एक परमानेंट मेंबर के पास, तो वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो आ रहा है या उसके इंटरेस्ट में नहीं आ रहा कोई भी डिसीजन, तो उसे खारिज कर सकता है। और अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो उसमें जो है, अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो स्लोवेनिया नॉन परमानेंट मेंबर का है, और स्लोवेनिया जो है यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। देयर आफ्टर माल्टा, तो ये जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के भी। देयर आफ्टर The European Union plays an influential role in diplomacy and negotiation, except military force. अब European Union जो है, it believes in dialogue exchange. तो dialogue exchange में वो क्या करता है, believe करता है, rather than using the military, ज्यादा मतलब मिलिट्री ना यूज करते हुए वो डायलॉग एक्सचेंज करने में बात करता है। अगर डायलॉग की बात करें तो अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो या ह्यूमन राइट्स की बात हो, तो यूरोपियन यूनियन स्टैंड इन फ्रंट। फाइन, जैसे चाइना को ह्यूमन राइट्स पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे ताड़ देता है यूरोपियन यूनियन। फाइन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज मिलिट्री इन्फ्लुएंस। अगर हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो मिलिट्री की बात करें तो यूरोपियन यूनियन कंबाइंड फोर्सेस आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं, मतलब मिलिट्री फोर्स है, वो सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। फाइन, इट्स टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज सेकंड टू यूएस। तो अपनी मिलिट्री पे जो एक्सपेंडिचर करता है वो यूएस से कम करता है थोड़ा, बट इट स्टैंड्स ऑन दी सेकंड पोजीशन। Its two important members, Britain and France, also experience nuclear arsenals of 550 nuclear warheads. तो इसके जो दो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, दैट इज ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन तो नहीं है, तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन जो हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग नेशंस माने जाते हैं। तो वो इन टोटल 550 उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। अगर हम ब्रिटेन को बाहर निकाल दे तो ये नंबर 515 रह गया। इट मीन्स उसने अपने जो है न्यूक्लियर आर्सेनल्स विड्रॉ करा लिए ब्रिटेन ने। तो आज इनके पास प्रेजेंट जो डेटा कहता है दैट इज 515 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, जिसे एक ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। अब अगर बात करें, ऊपर हमने कहा था कि ईयू का एक मेंबर फ्रांस है, तो ईयू की अगर हम 2020 से पहले बात करें तो इसके दो मेंबर थे, ब्रिटेन और फ्रांस। तो और जो पोजीशन जो है सिक्योर हो जाती है, पर अब ब्रिटेन एग्जिट कर गया है तो हमने एक ही लिखा है, दैट इज फ्रांस होल्ड्स परमानेंट सीट। देयर आफ्टर ईयू इज वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो स्पेस की अगर हम बात करें तो ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है स्पेस में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। सो दीज वर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो इसी तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके पास वीडियो लेके आएंगे। सो डोंट लीव दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप जरूर रिवाइज कर सकते हैं। इट्स एन इंक्लूसिव क्वेश्चन, जिससे आपको यूरोपियन यूनियन का एक लिखने का वे पता लग जाएगा कि क्या हमने यूरोपियन यूनियन के क्वेश्चन में लिख के आना है। थैंक यू।